what is exactly Somras and why did the Rishis take that? So Jayesh, again, it is very unfortunate कि हम लोगों को अपनी हिस्ट्री ही पता नहीं है. सोमरस क्या है किसी ने रिसर्च नहीं किया है, unfortunately. That should be one of the prime areas of research, for our botanists or some scientists. Yeah. क्योंकि सोमरस को एक पूरा का पूरा मंडल डेडिकेटेड है ऋग्वेद का. तो ऋग्वेद के 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं, और उसमें से जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, वो पूरा का पूरा सोमरस के अराउंड है. एक पूरा मंडल डेडिकेटेड है सोम के ऊपर. Wow. So it is that important. It was that important for the Vedic people. और हमें यही नहीं पता कि वो क्या है. Right. क्योंकि I have tried to decipher what this exactly is and कहीं पे कोई आंसर नहीं है specifically. Exactly. So जो मेरी स्टडीज है उसके हिसाब से सोमरस was a creeper or a bush. It was a bush. It wasn't a tree. वो एक shrub जैसा था, पर उसमें leaves बहुत कम थे. And it had jointed stems. मतलब लंबी स्टेम्स जिनमें जॉइंट्स थे, और उसमें लीव्स के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं है, फ्लावर्स फ्रूट्स के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं है, बट वो जो स्टेम्स थी उनको क्रश करके उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता था उसको फिल्टर किया जाता था शीप्स वूल में. Okay. और उसमें से जो फ्लूइड इकट्ठा होता था, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ गोल्डन कलर्ड फ्लूइड व्हिच वाज हाउएवर बिटर. सो इट वाज मिक्स्ड विद आइदर कर्ड, दूध या दही से या पानी के साथ उसको मिक्स करके फिर उसको गॉड्स को ऑफर किया जाता था. सो दैट इज द होल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सोम. और सोम का कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं है कि वो पी के किसी को नशा होता है या वो ट्रांस में जाता है. सोम रस पीने के बाद जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो अलग तरह की है, वो बल्कि ऑपोजिट तरह की हैं, जिसमें सोम रस पी के इंद्र में बल आ जाता था, एनर्जी आ जाती थी. Somras is Indra का favorite drink because Indra used to go to war. He is the leader of the gods. Right. जब भी उन्हें लड़ाई पे जाना होता था वो सोमरस पी के जाते थे. तो वो it does not make sense कि आप लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो और आप intoxicated होके जा रहे हो. आपकी judgment impair होती है, right? तो you need to be alert. So आप एक ऐसा substance लोगे, maybe जैसे amphetamines है, या something like a Red Bull, right? Which can actually gives you energy, which gives you wings, so to say. So ये वही वैसा ही एक एलिमेंट था, वैसा ही केमिकल था जो इनविगोरेटिंग था. इट वाज नॉट इंटॉक्सिकेटिंग. और बहुत ही गलत धारणा ये है कि इट वाज एन इंटॉक्सिकेंट जो ऋषि लेके ट्रांस में चले जाते थे और वो अपने नशे में वो सब विजन्स लिख रहे थे, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग. ऐसा वेदों में ही कहीं नहीं लिखा गया है. इनफैक्ट वो पी के there are symptoms that are described that your pupils get dilated, the breathing rate becomes higher, आपकी एनर्जी आ जाती है. ये सब चीजें आपको कब होती हैं? when you have an adrenaline rush. So Som was something which actually gave you that kick. It gave you that adrenaline rush. अब वो क्या था, कौन सा प्लांट था, उसके बारे में थोड़ी चीजें हमें डिटेल पता है कि it was scattered around the Himalayas. और it was not very easily accessible. So काफी मतलब मेहनत लगती थी सोमरस को इकट्ठा करने के लिए, जो सोम के स्टॉक्स थे उनको इकट्ठा करने के लिए. इसलिए जो सोम से रिलेटेड जो यज्ञ होते थे वो they were not very frequent, but they were much awaited. Because जब वो आप भगवान को ऑफर करते हो, you can also have it as a prasad, right? So everybody used to look forward to that ceremony. और वो हिमालयस में थे और probably spread over the Afghanistan region, the Hindu Kush region. So those mountains probably had a lot of this shrub. क्योंकि अगर हम historically देखें तो पारसी religion में भी वैसी ही ceremony होती है, because they have also come from the same stock of people, right? So उनके beliefs भी same है, से बहुत सारे beliefs similar है, और उनका एक hauma ceremony होती है, और which is similar to our soma ceremony, Vedic ceremony. और होमा सेरेमनी में भी एक्सट्रैक्शन होता है स्टॉक्स का. उसमें जो जूस निकलता है उसको they have a very beautiful particular shape of a seed. छलनी है जिसमें से वो फिल्टर किया जाता है. So even though we have forgotten that ceremony, वो हमारे neighboring countries में या ईरान में, पर्शिया में वो preserved रहा, जो अब पारसीज इंडिया में जो है उनमें हमें ग्लिम्स मिल सकती है उस सेरेमनी की. और till very recent times they used to import these
Homa stocks from Afghanistan. Okay. So jab tak, you know, all these things, political instability did not happen. Yeah. Yeah. So that itself gives us a clue कि it was not an intoxicant. It was an herb which was probably rare. मतलब not, I wouldn't say rare, but it was not easy to find. Yeah. It was in some inaccessible terrains. तो इसलिए टाइम लगता था उसको ढूंढने में, उसको लेके आने में, और फिर उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके उसको पैलेटेबल बना के मिक्सिंग इट विद कर्ड और मिल्क, एंड देन इट वाज कंज्यूम्ड. But it was definitely not an intoxicant. It was something that actually gave you a rush, sort of like जब athletes use करते हैं chemicals, you know, for performance enhancement. Yeah. It was something like that.